बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों अफराद मुतासिर, गरीबों को भूख का खदशा, बेरोज़गारी की तलवार लटक रही है, यूटिलिटी बिल्स, फीस, किराए कहां से देंगे। मुतासिर अफराद के लिए पाकिस्तानी मीडिया मैदान में आ गया। हक न्यूज़ समेत तमाम टीवी चैनल्स टेलीथॉन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त हैं। एहसास प्रोग्राम में मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर सानिया नश्तर की शहबाज गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसास प्रोग्राम के पहले मरहले का 80% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले पर काम जारी है। मुल्क भर में फंसे ज़ायरीन और तबलीगी जमात वालों को एक दिन घर भेजा जाएगा। वजारत दाखिला ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ और कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला जारी कर दिया। वापसी का अमल में SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ताजरों के साथ कोई डेडलॉक नहीं था। वज़ीर आला ने सिफारिशात वफाक को भिजवा दी थी, 2-4 दिन में जवाब आ जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि समझ से बालातर है कि किस इमा पर यह सूरत हाल पैदा की जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस जून में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच सकता है, शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। उन्होंने बताया कि खलीजी ममालिक में एक बड़ी तादाद में मजदूर बेरोज़गार होने का खदशा है, उन्हें वापस लाने के लिए अखराजात कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे मजीद सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 159 रुपये 70 पैसे हो गई। कोरोना की वबा पाकिस्तानी मईशत पर असरअंदाज, मूडी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। GDP -0.1 से 0.5% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल में बतदरीज रिकवरी होगी। लॉकडाउन के बायस जिम बंद हैं तो कोई बात नहीं। क्रिकेटर नतालिया परवेज़ ने लकड़ियों की मदद से घर में एक्सरसाइज शुरू कर दी। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। उकाड़ा के नवाही कस्बा जब्बू का रहायशी 5 अफराद का वाहिद कफील है। अपनी टांग टूटने के बायस घर में शदीद परेशानी का शिकार है। तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद अली अपनी इस रिपोर्ट में। उकाड़ा के नवाई कस्बा जबोका का रिहायशी मोहम्मद यूसुफ घर के 5 अफराद का वाहिद सहारा है। 5 माह कबल घर के मकीनों पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब मोहम्मद यूसुफ घर से साइकिल पर सवार होकर मेहनत मजदूरी के लिए जा रहा था। नहर का पुल क्रॉस करते हुए नहर में जा गिरा, जिससे उसकी टांग टूट गई, जिसके इलाज पर सारी जमा पूंजी लग गई मगर अफाका ना हो सका। भाई साहब मेरा मियाँ डिग्या नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। चोट लगने के बाद मोहम्मद यूसुफ बिस्तर का होकर रह गया और गुर्बत के मारे ख़ानदान के लिए मुसीबतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। घर में मौजूद 3 बेटियां अपने बाप को दोबारा अपने कदमों पर चलता देखने का ख्वाब आंखों में सजाए हुए हैं। गुर्बत के अंधेरों में जीता ख़ानदान हुकूमत और मसीहा की इमदाद का मुंतज़िर है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अली, हक न्यूज़, उकाड़ा। खैरपुर नाथन शाह में UC गोज़ो के चेयरमैन की जानिब से राशन न मिलने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि DC दादू नोटिस लें। तफसीलात बता रहे हैं अहमद हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में।
खैरपुर नाथन शाह में यूसी गोजो चेयरमैन के खिलाफ इलाके मकीनों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इलाके मकीनों का कहना था यूसी गोजो के चेयरमैन ने अपने मनपसंद आदमियों को राशन देना शुरू कर दिया है। एक तरफ शहर में अंदर लॉकडाउन की वजह से हमारे कारोबारी मरकज़ बंद है तो दूसरी तरफ यूसी चेयरमैन की नाजायज़ियाँ पे नाजायज़ियाँ हैं। उस मौका पर इलाके मकीनों ने हक न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यूसी चेयरमैन सिर्फ अपने मनपसंद आदमियों को राशन दे रहा है। इलाके मकीनों का मुतालबा है DC दादू से यूसी चेयरमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। मुश्किल की इस घड़ी में दीरबाला के नौजवानों ने हमेशा अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है और लोगों की हर किस्म की मदद की है। तफसीलात जानते हैं जावेद खान की इस रिपोर्ट में। दीरबाला मुश्किल की इस घड़ी में दीरबाला के नौजवानों ने हर मैदान में अपने हुब्बुल वतनी साबित किया और लोगों के साथ हर किस्म मदद की। इस तरह आज एक बार फिर दीरबाला के गेटवे अखग्राम का रोदरा इतिहाद वेलफेयर फाउंडेशन खौलानो तंगे के नौजवानों ने यूनियन कौंसिल अखग्राम और यूनियन कौंसिल पाश्ता के मुख्तलिफ इलाकों में 86 मुस्तहिक खानदानों पर मुश्तमिल पुल रमजान पैकेज तकसीम किया गया। तंजीम के नौजवानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये रमजान मुबारक का महीना गरीब और अमीर एक जैसे गुजारेंगे। तंजीम के शुरका का मजीद कहना था कि ईद उल फितर में गरीब और नादार लोगों को ईदी और कपड़े भी तकसीम करेंगे और इंशाअल्लाह ये खिदमत खल्क का सिलसिला जारी रखेंगे और अपने मुल्क और कौम के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ शाना बशाना देंगे। जावेद खान, हक न्यूज़, दीरबाला वाड़ी। मुस्लिम लीग नून ज़िला मीरपुर ख़ास के वफ़द का रूरल हेल्थ सेंटर मीरवा गुरजानी और प्रेस क्लब मीरवा गुरजानी का दौरा। तफसीलात जानते हैं मजहर अब्बास गुरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी मुस्लिम लीग नून जिले मीरपुर खास की वफद का रूरल हेल्थ सेंटर मीरवा गोरचानी और प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी का दौरा। तफसीलात के मुताबिक मीरवा गोरचानी रूरल हेल्थ सेंटर का दौरे करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 हिफाजती किट्स का अतिया पेश किया, जिसके बाद वफद ने प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी का दौरा करके प्रेस ब्रीफिंग भी की। इस मौके पर सैयद मजहर हुसैन शाह जिले सदर मुस्लिम लीग नून और नौशाबा नाज जिले सदर लेडीज विंग मीरपुर खास और कशमला मुस्लिम लीग नून सिटी सदर का कहना था कि वो तहे दिल से मशकूर हैं प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के सदर खुशाल दास, जनरल सेक्रेटरी मजहर गोरचानी और दीगर तमाम मेंबरान के जिन्होंने हौसला अफजाई व इज़्ज़त अफजाई की। सवालात का सेशन में उन्होंने कहा कि सूबे में जारी लॉकडाउन बेहतर है और आवाम की हिफाजत ज़रूरी है, लिहाजा वो इस मामले पर सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहती है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना की वबा के बायस पूरे मुल्क परेशानी और बदहाली का शिकार है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत बखुलूस नवाज शरीफ बहुत परेशान है और फिक्र रखती है और वो पूरे मुस्लिम लीग नून दुआ गो है कि अल्लाह ताला जल्द इस मौजू मर्ज से हमें छुटकारा अता फरमाए। हक न्यूज़, मीरवा गोरचानी। रावलपिंडी प्रेस क्लब में अपनी मदद आप के तहत RIUJ के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़ियों में हिफाजती किट्स तकसीम की गई। तफसीलात बता रहे हैं सुहेल मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। वो रावलपिंडी प्रेस क्लब में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम रावलपिंडी में काम करने वाले सहाफ़ियों में कोरोना हिफाजती किट्स फराहम करने की तकरीब में खिताब कर रही थी। बुध के बाद जुमेरात के रोज भी 140 सहाफ़ियों में RIUJ की तरफ से कोरोना हिफाजती किट्स तकसीम की गई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असम्बली ज़ेबुन्निसा, साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली राजा हनीफ एडवोकेट मलक इफ्तिखार, साबिक नायब तहसील नाजिम सजाद खान, समाजी रहनुमा शेख हमीद, कायदे सहाफत अफजल भट्ट, साबिक सदर NPC शकील अंजम, RIUJ के सदर आमिर सजाद सैयद, जनरल सेक्रेटरी आसफ अली भट्टी, सेक्रेटरी NPC अनवर रजा और सेक्रेटरी फाइनेंस सगीर अहमद चौधरी और दीगर शामिल थे। सहाफ़ी अवाम की आवाज़ हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। होना तो ये चाहिए था कि इनके लिए पैकेज लाए जाते। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ बेरोजगारी। कई माह से सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। PFUJ के साबिक सदर और कायदे सहाफत अफजल भट्ट ने कहा कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा सहाफ़ी को खतरा है, जिसने इंतजामिया के साथ मिलकर हसास तरीन मकामात पर जाना है, अस्पताल जाना होता है, सील होने वाले इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है, मगर हुकूमत ने हमें ही नजरअंदाज कर दिया। हुकूमती रवैया देखकर RIUJ ने कदम उठाया कि आज फील्ड में काम करने वाले सहाफ़ियों में आलमी मियार की किट्स बतौर तोहफा दे रहे हैं। हम इससे ज्यादा बढ़कर काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह मंजिल पर पहुंच के ही दम लेंगे। सोहेल मलिक, हक न्यूज़, रावलपिंडी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।
कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है।